तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन गिवन बिलो is one of the types of ecological pyramids and this type represents what? ये जो डायग्राम दिया गया है इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए सेइंग पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड, ऑप्शन बी इज सेइंग पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फैलो लैंड, ऑप्शन सी इज सेइंग पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक, ऑप्शन डी इज सेइंग पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग। देखो क्या होता है, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या होगा, जो एनर्जी का पिरामिड होता है, जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा। आपको पता है जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा क्या होगा? अपराइट होगा। क्यों अपराइट होगा मैम? क्योंकि देखो जो एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% जाके पहुंचता है, तो मानो जो प्रोड्यूसर था उसको खाने वाले जो कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके पास प्रोड्यूसर की एनर्जी का 10% आया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर का 10% आया, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। अभी देखो सेकंड में पूछा गया है पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड क्या होगा? इन अ ग्रासलैंड। ये भी अपराइट हो जाएगा। क्यों अपराइट होगा मैम? ये भी क्या होगा? अपराइट होगा। क्यों? देखो जो ग्रासलैंड पे नंबर के बेसिस में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा हाई होता है। प्रोड्यूसर का नंबर हमेशा हायर होगा किससे? हर्बीवोर से। हर्बीवोर का नंबर क्या होगा? हमेशा हायर होगा किससे? किससे हायर होगा? कंज्यूमर से, प्राइमरी कंज्यूमर से। प्राइमरी कंज्यूमर का हायर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर से। ऐसे क्या होता है, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ द ग्रासलैंड ये क्या होता है? हमेशा अपराइट होगा। अभी देखो यहाँ पे बोला पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फैलो लैंड, ये भी हमेशा हायर होगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर देखो पिरामिड ऑफ नंबर अगर ग्रासलैंड पे क्या होता है? अपराइट होगा, तो उस ग्रासलैंड पे प्रेजेंट होने वाले जो प्रोड्यूसर है, जो हर्बीवोर है, जो कार्नी कंज्यूमर्स है, उनके बेसिस में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर का नंबर अगर ज्यादा है तो प्रोड्यूसर का जो बॉडी मास है, प्रोड्यूसर का जो टिश्यू मास है वो भी ज्यादा होगा। अगर हम हर्बीवोर के बेसिस में बात करें, अगर हर्बीवोर का नंबर कार्निवोर से ज्यादा है, मतलब क्या है? हर्बीवोर का क्या है? जो बायोमास है, मतलब उनके बॉडी का जो टिश्यू मास है वो कार्निवोर से ज्यादा होगा, तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फैलो लैंड वो भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक क्या होता है? हमेशा स्पिंडल शेप में होता है। क्यों स्पिंडल शेप में क्यों होता है? क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे इसका बायोमास चेंज होता रहता है। कैसा चेंज होता रहता है? मतलब अगर हम प्रोड्यूसर के लेवल पे देखें, उसके बाद हम उस पे प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे देखें, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में देखें, तो हम देखेंगे क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्रोड्यूसर का नंबर कम है, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज्यादा होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर उससे भी ज्यादा होगा। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब ये बोल रहा है कि प्रोड्यूसर का बायोमास और टिश्यू मास कम होगा। किससे कम होगा? प्राइमरी कंज्यूमर से। प्राइमरी कंज्यूमर से क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर का ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको आंसर में दिख रहा है? ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू बहुत बार आया हुआ है। पिरामिड और बायोमास इन द लेक, यहाँ पे ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? स्पिंडल शेप किसका होता है? आपने बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक सही होगा। कौन सा सही होगा? पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो बच्चों होपफुली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।